बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये जो हम लोग प्रोनाउन के टाइप्स पढ़ रहे हैं उसमें ये प्रोनाउन है इंडेफिनिट प्रोनाउन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय का मतलब जो निश्चित ना हो, जो डेफिनेट ना हो। तो इंडेफिनिट यानी जो डेफिनेट नहीं है, जो निश्चित नहीं है। इंडेफिनिट का अपोजिट क्या हो जाएगा? डेफिनिट। इंडेफिनिट यानी अनिश्चित और डेफिनेट का मतलब निश्चित। तो यहां पर हम इसका अपोजिट भी याद कर लेते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होते हैं? यूज्ड टू इंडिकेट सम ऑफ द नाउन। ये नाउन के कुछ पार्ट को इंडिकेट करते हैं। नन ऑफ द नाउन, कुछ नहीं। जो भी नाउन है, नाउन में क्या क्या आता है? पर्सन और प्लेस, थिंग, तीनों आते हैं। तो कभी कभी उसका कि कुछ भी नहीं है, इस तरह का। अनस्पेसिफाइड पर्सन, प्लेस और थिंग, जो ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस है, ये किसी भी पर्सन के बारे में, प्लेस के बारे में और थिंग के बारे में स्पेसिफिकली नहीं बताते हैं, निश्चित रूप से उसकी जानकारी नहीं देते हैं। अनस्पेसिफाइड यानी एक अनिश्चितता बतलाते हैं, उसको जनरल वे में, रेफर टू जनरल वे में बता देते हैं उसको। कैसे? देखो यहां पर कोई नजर नहीं आ रहा। कोई कौन है? यहां पर कोई पर्सन है, लेकिन कोई पर्टिकुलर नहीं है, कोई स्पेसिफाइड नहीं है। तो ये कोई क्या होगा? हमारी इंडेफिनिट नाउन होगी, प्रोनाउन होगा। थिंग, खाने में कुछ गिर गया है। अब देखो कुछ में कोई स्पेसिफाइड कोई चीज नहीं बताई जा रही, कोई एग्जैक्ट कोई चीज नहीं बताई जा रही, प्रिसाइजली कुछ नहीं बताया जा रहा कि क्या गिरा है। तो जो ये कुछ वर्ड है ये क्या होगा? इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। किसी की आवाज आ रही है, किसी की आवाज। अब किसी का यहाँ नाम नहीं है, किसी के बारे में जो सही जानकारी नहीं दी जा रही है, तो ये क्या होगा? ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। कहीं चलते हैं, जगह का नाम नहीं है, कहीं चलते हैं, तो ये क्या होगा? कहीं, ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। थोड़ा इसका डेफिनेशन और देखते हैं। टू रेफर टू पीपल, प्लेस और थिंग्स विदाउट सेइंग एग्जैक्टली हु और व्हाट दे आर। जो ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं, ये पीपल, प्लेस और थिंग्स को रेफर करते हैं। कैसे रेफर करते हैं? एग्जैक्ट नहीं बताते हैं कि वो कौन है। हु और व्हाट दे आर, कि वो कौन है ये नहीं बताते हैं। प्रोनाउन जैसे कि कोई नजर नहीं आ रहा, तो कोई में क्या हुआ? पर्सन के बारे में रेफर किया गया, पर एग्जैक्टली ये नहीं बताया गया कि वो कौन है। प्रोनाउन दैट रेफर टू अनस्पेसिफाइड और इनडेफिनिट पीपल, ऑब्जेक्ट और प्लेसेस। इंडेफिनिट प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो कि वही पीपल, पर्सन और प्लेस को अनस्पेसिफाइड वे में बतलाते हैं, उसको एग्जैक्ट नहीं बतलाते। कहीं चलते हैं, तो कहीं ये क्या है? अनस्पेसिफिकली एक प्लेस के बारे में जानकारी दी जा रही है। तो ये जो कहीं होगा, ये कौन सा प्रोनाउन होगा? इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। व्हेन वी डू नॉट नो और डू नॉट नीड टू से प्रिसाइजली, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। इंडेफिनिट प्रोनाउन का हम कब यूज कर सकते हैं? जब हम किसी को बताना नहीं चाहते कि ये काम किसने किया है, तो हम इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे कि आप क्लास में हैं, अब आप जानते हैं कि आपके फ्रेंड ने क्लास में बोर्ड पर कुछ भी लिख दिया है। अब टीचर ने पूछा ये किसने लिखा, तो आपने कहा किसी ने लिखा है। तो ये जो किसी है, हम बताना नहीं चाहते, हम जानते हैं, लेकिन हम उस पर्सन के बारे में बताना नहीं चाहते, तो हमने क्या बोल दिया? किसी ने। तो जो ये किसी है, दैट इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब एग्जाम्पल से देखते हैं। अभी मैंने आपको हिंदी में एग्जाम्पल से बताया, अब इंग्लिश में देखते हैं। लेट्स हैव एग्जाम्पल्स। आई वॉन्ट टू गो समवेयर एट द वीकेंड। वीकेंड में मैं कहीं जाना चाहता हूं। अक्सर क्या होता है, मंडे ट्यूसडे को हम प्रोग्राम बनाते हैं कि वीकेंड में कहाँ जाना है, लेकिन ये डिसाइड नहीं होता है। प्लेस को छोड़कर कई बार पूरी प्लानिंग हो जाती है, तो वो जो प्लेस है वो क्या हो जाता है? इंडेफिनिट हो जाता है, अनस्पेसिफाइड हो जाता है, जनरल हो जाता है। तो ये क्या होगा? समवेयर क्या कहलाएगा? इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाएगा। एनीवन ब्रोक माई विंडो।
आपके घर की खिड़की जो कि उसमें ग्लास लगा हुआ था, एनीवन ब्रोक, आपको नहीं पता कि हु ब्रोक योर विंडो, तो आप क्या बोलते हैं? एनीवन, किसी ने भी। ये एनीवन क्या हुआ? ये अनस्पेसिफाइड है, ये आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। समवन हैज स्टोलन माई पर्स, समवन, किसी ने, तो यहां पर ये क्या हुआ? इंडेफिनिट प्रोनाउन हुआ। ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स आर सेफ, ऑल, सभी, किसी एक पर्टिकुलर की बात नहीं हो रही है, सब, तो ये क्या हो गया? ये भी इंडेफिनिट हुआ। नन ऑफ द पैसेंजर्स आर इंजर्ड, कोई एक्सीडेंट हुआ, उनमें से किसी को भी चोट नहीं लगी, तो ये जो नन है ये भी क्या हुआ? ये इंडेफिनिट प्रोनाउन हुआ। हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव में भी कुछ ये प्रोनाउन पढ़े थे, लेकिन वहां पर इनका जो यूज था वो डिस्ट्रीब्यूशन में यूज था, उनका किसी चीज को बांटने में यूज था। यहां पर आप इनको अनिश्चयवाचक इंडेफिनिट में इनका यूज पढ़ेंगे। इस सबको आप जल्दी से नोट कर लें। इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं कि ये इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं और इनका यूज कैसे किया जाता है। जल्दी से नोट कीजिए। और अब हम देखते हैं कि इंडेफिनिट प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन 3 तरह से यूज किए जाते हैं। सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड, कुछ ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं जो कि सिंगुलर फॉर्म में यूज किए जाते हैं। जब सिंगुलर यूज होंगे तो नेचुरली सिंगुलर वर्ब भी यूज की जाएगी। कुछ ऐसे होते हैं प्रोनाउन जो कि प्लूरल होते हैं, तो उनके साथ प्लूरल वर्ब इज यूज्ड। अब जो तीसरी कैटेगरी है, कुछ ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं जो कि सिंगुलर वर्ब भी जिनके साथ आ जाती है और प्लूरल वर्ब भी आ जाती है। जैसा आप लोग याद कीजिए, कलेक्टिव नाउन में मैंने आपको बताया था कि कलेक्टिव नाउन यदि वो कलेक्टिवली बिहेव करती है तो सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड, और यदि उसके अंदर के लोग वो इंडिविजुअल बिहेव करते हैं तो वो फिर प्लूरल, उसके साथ में प्लूरल वर्ब आती है। ठीक इसी तरह से जो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ये भी इनके साथ कभी सिंगुलर वर्ब आती है, कभी प्लूरल वर्ब आती है। लाइक कलेक्टिव नाउन, डिपेंडिंग हाउ दे आर यूज्ड इन अ सेंटेंस। आपको पूरे सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा कि किस तरह से इनका यूज किया जा रहा है, लेकिन आपको देखने में लग रहा होगा कि थोड़ा कठिन है, लेकिन जब मैं समझाऊंगी तो आपको बिल्कुल आसान लगेगा। अब देखते हैं कौन कौन से प्रोनाउन है। फर्स्ट कैटेगरी में जिनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है, तो देखो यहां पर वन, बडी, थिंग, वेयर, समवन, समबडी, समथिंग, समवेयर, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, एनीवेयर, इस तरह से आपको पढ़ना है। नो वन, नोबडी, नथिंग, नोवेयर, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, एवरीवेयर। अभी इसको हम अलग से पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको ये समझा दिया है कि सम, एनी, नो, एवरी ये इंडेफिनिट प्रोनाउन नहीं है, इनके साथ में आपको ये जोड़ना पड़ेगा, वन या बडी, थिंग या वेयर। फिर ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउन जो कि प्लूरल वर्ब लेते हैं, बोथ, सेवरल, फ्यू, फ्यूअर, मैनी, अदर्स, इनके साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब ही आती है। फिर ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउन जो कभी सिंगुलर भी बिहेव करते हैं, कभी प्लूरल भी करते हैं, एनी, सम, सच, ऑल, मोर, मोस्ट, नन, इनके साथ ये डिपेंड करता है उस सेंटेंस में कि इनका यूज कैसे किया गया है, उसी के अकॉर्डिंग इनके साथ में वी यूज सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब, राइट। आप इसको नोट कर लें जल्दी से। फिर हम लोग पढ़ते हैं ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउन जो कि सिंगुलर यूज किए जाते हैं, यानी जिनके साथ में सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। जल्दी से नोट करें। और अब देखते हैं जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी थी जहां पर के सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है, सम। तो सम जब प्लेस के लिए समवेयर, समथिंग, समवन और समबडी पर्सन के लिए। अब यहां पर हम समझ लेते हैं कि समवन और वन एंड बडी में क्या डिफरेंस है। तो वन जो फॉर्म्स हैं, यानी समवन है, एनीवन है, नो वन है, एवरीवन है, तो ये जो समवन फॉर्म है ये कॉमन इन राइटिंग, यानी फॉर्मली इनको यूज किया जाता है, राइटिंग में यूज किया जाता है। समबडी, नोबडी,
एवरीबडी, एनीबडी। तो ये जो बडी फॉर्म है कॉमन इन इनफॉर्मल, यानी हम इनको कन्वर्सेशन में, स्पीच में, इनको ब्रिटिश इंग्लिश में तो इनको यूज किया जाता है। वैसे इनका मीनिंग सेम रहता है, लेकिन जो वन फॉर्म है दैट इज यूज्ड इन फॉर्मल इंग्लिश एंड बडी फॉर्म इज यूज्ड इन इनफॉर्मल यानी कन्वर्सेशन में। समवेयर, समथिंग, समवन, आपने देखा कि यहाँ पर समवेयर प्लेस इज नॉट एग्जैक्टली बताया गया। जो थिंग है, वस्तु है, उसके बारे में भी सम ऑफ द नाउन, यानी वो जो नाउन है उसमें से कुछ। फिर पीपल, तो जो सम का यूज है, सम का यूज एक तो पॉजिटिव सेंस में किया जाता है, यूज्ड इन पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। यदि वो स्टेटमेंट आपको फिल इन दी ब्लैंक्स आता है, आपको भरना है वहां पे समवन, एनीवन, नो वन, एवरीवन या समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, इस तरह से। तो आप ये देखिए कि वो सेंटेंस उसमें क्या पॉजिटिव स्टेटमेंट है। दूसरा, रिक्वेस्ट या ऑफर में इसका यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, देयर इज समवन एट द डोर। तो समवन, एक तो हम इस समवन को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि ये कौन है, तो ये अनस्पेसिफाइड है और एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। कैन यू सेंड मी समवन टू हेल्प मी, ये क्या है, रिक्वेस्ट है, आप किसी को मेरी मदद के लिए भेजिए। समवन में कोई भी हो सकता है, नॉट स्पेसिफाइड हियर। वुड यू लाइक टू टॉक समबडी, ये आपको एक ऑफर दिया गया है, वुड यू लाइक टू टॉक समबडी, समबडी। समथिंग इज आर मिसिंग, आपको पहले ही बताया कि जो ये हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, ये इनके साथ में सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड, तो इज आएगा। लेट्स गो समवेयर फॉर लंच, प्लेस का पता नहीं है, प्लेस इज नॉट स्पेसिफाइड, तो हम यहां पर क्या यूज करेंगे, समवेयर यूज करेंगे। तो ये इसका यूज है समथिंग, समवेयर, समवन, समबडी। जल्दी से इसको नोट करें। इसके आगे इसी में और प्रोनाउन देखते हैं, और अब देखते हैं एनी के बारे में। तो एनी इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंस, ये नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। जब ये प्लेस में आएगा, एनीवेयर, थिंग, एनीथिंग, पीपल, पीपल में एनीवन, एनीबडी, वही एनीवन वन फॉर्म एंड बडी फॉर्म का यहाँ भी वही यूज होगा। इन नेगेटिव स्टेटमेंट में यूज होता है फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चन फॉर्म में इसका यूज होता है। आई डोंट थिंक एनीवन एट द ऑफिस, कोई भी, एनीवन का मतलब क्या होगा, कोई भी। जब कोई भी के सेंस में यूज करेंगे तो हम एनीवन लगाएंगे, तो यहां पर ये एनीवन। हैज एनीबडी सीन माई कीज, अब यहां पर एनीबडी, किसी ने मेरी चाबी देखी है, समवन, किसी ने, एनीबडी, लेकिन क्या है, ये क्वेश्चन फॉर्म में यूज किया गया है, ये हमको याद रखना है। एनीथिंग इज अचीवेबल, कुछ भी हासिल किया जा सकता है, कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है, तो यहां पर एनीथिंग। तो पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए एनीथिंग। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिंगुलर वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड, नोट डाउन दिस। और अब देखते हैं नो एंड एवरी को इंडेफिनिट प्रोनाउन में कैसे यूज किया जाता है। तो नो से क्या, नो को एब्सेंस ऑफ पीपल, यानी नो वन, नो वेयर, नथिंग, इसमें क्या होता है कि ना तो कोई, नो एब्सेंस ऑफ पीपल, एब्सेंस ऑफ प्लेस, एब्सेंस ऑफ थिंग, उसमें कुछ नहीं होता। एवरीवन में हर एक, नो वेयर, एवरीवेयर, नथिंग, एवरीथिंग, नन, नो वन या नन, एवरीवन। ठीक है, अब इसको देखते हैं। देयर वॉज नो वेयर टू पार्क द कार, कार को पार्क करने के लिए जगह कहाँ थी, नो वेयर, कहीं पर भी नहीं। नो वन सेड एनीथिंग, नो वन, कोई भी नहीं। एनीथिंग, किसी ने भी कुछ नहीं कहा। यहाँ समथिंग क्यों नहीं आया, क्योंकि नेगेटिव है, इसलिए नो वन सेड समथिंग नहीं आया, नो वन सेड एनीथिंग, किसी ने भी कुछ नहीं कहा। आई न्यू नो बडी एट द पार्टी, नो बडी, आप किसी को भी नहीं जानते थे पार्टी में। यदि यहां पर आप करते कि एवरीबडी, हर एक को जानना। आई डिड नथिंग, मैंने कुछ नहीं किया, तो ये हो गया क्या, इंडेफिनिट प्रोनाउन। एवरीवन हैड ए गुड टाइम एट द पार्टी, एवरीथिंग इज रेडी, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन में एवरीवन, नो वन, एवरीबडी, नोबडी, एवरीवन, नो वन, एवरीवेयर, नोवेयर। याद रखने की बात यह है कि इनके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। तो ये आप इन एग्जाम्पल को नोट कर लें।
इसके बाद में हम लेते हैं ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउन जिनके साथ में केवल प्लूरल वर्ब आती है, और थर्ड कैटेगरी के वो प्रोनाउन जिनके साथ में सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों तरह की वर्ब आती हैं। डिपेंड करता है कि हाउ दे आर यूज्ड इन अ सेंटेंस। तो इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। और अब हम देखते हैं ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउन जो कि प्लूरल वर्ब को लेते हैं। प्लूरल में कौन कौन से आते हैं ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउन? बोथ, फ्यू, फ्यूअर, सेवरल, अदर, मैनी। अदर्स है ये, अदर्स, मैनी। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप जहां पर भी इन प्रोनाउन को देखें, इनके साथ में याद रखिए कि ऑलवेज दीज प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, कैरी प्लूरल वर्ब। और यदि इनके साथ सिंगुलर है तो आपको करेक्शन में उसको प्लूरल लिखना है। इंपॉर्टेंट ये है कि ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउन जो कि या तो सिंगुलर वर्ब लेते हैं या प्लूरल लेते हैं, और ये कैसे निश्चित होता है? डिपेंड्स ऑन हाउ दे आर यूज्ड इन अ सेंटेंस। कौन कौन से हैं ये देखो, ऑल, एनी, मोर, मोस्ट, नन, सम, सच। इसमें हमको दो रूल याद करना है। पहला, व्हेन दे रेफर टू सिंगुलर वर्ड्स, यदि सिंगुलर वर्ड्स के लिए इनका यूज किया गया है देन सिंगुलर वर्ब विल बी यूज्ड। जब ये प्रोनाउन प्लूरल वर्ड्स के लिए यूज किए गए हैं तो क्या होगा? प्लूरल वर्ब विल बी यूज्ड। ये कैसे, हम एग्जांपल से देखते हैं। इधर आ जाती हूं मैं। मोस्ट ऑफ द बुक इज इंटरेस्टिंग। सेकेंड सेंटेंस देखो, मोस्ट ऑफ द बुक्स आर इंटरेस्टिंग। अब एक जगह आपने देखा कि इज आया है, यहां आर आया है, तो हमारा रूल क्या कहता है कि जब सिंगुलर वर्ड्स हो, ये सिंगुलर है बुक, तो यहां पर फिर क्या होगा? जो सिंगुलर वर्ब विल बी यूज्ड। और यहां पर क्या है? ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ में प्लूरल वर्ब इज यूज्ड। क्लियर हो आपको ये रूल? मोस्ट ऑफ द फर्नीचर वॉज ब्रोकन। अब देखो, फर्नीचर है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। ये हम जब मैंने आपको नाउन पढ़ाया था तो आपको बताया था कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड या सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। तो जो फर्नीचर के साथ क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगी। मोस्ट ऑफ द चेयर्स, अब जो चेयर्स है ये तो काउंटेबल है, प्लूरल है, तो यहां पर इसके साथ में ये क्या है? ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। देखिए प्रोनाउन की तरह फंक्शन कर रहा है। ये कहां पर आया है? सब्जेक्टिव प्लेस पर आया है, प्रीपोजिशन के पहले है, इसलिए यहां पर ये जो वर्ड है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ठीक है, तो ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन से हम पढ़ रहे हैं? जिनके साथ में हम या तो सिंगुलर वर्ब यूज कर सकते हैं या प्लूरल वर्ब यूज कर सकते हैं। लेकिन कैसे यूज करेंगे कि ये जो वर्ड है यदि ये सिंगुलर है देन वी विल यूज सिंगुलर वर्ब, और यदि ये वर्ब प्लूरल है इनके साथ में तो हम क्या करेंगे? प्लूरल वर्ब को यूज करेंगे। ऑल ऑफ द फूड वॉज डेलिशियस। फूड अगेन ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ में सिंगुलर वर्ब विल बी यूज्ड। ऑल ऑफ द बॉयज, बॉयज तो प्लूरल है, काउंटेबल है, तो यहां पर हमने वर्ब को भी प्लूरल यूज किया। सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। स्टूडेंट्स प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। नन ऑफ द प्लेयर्स आर, देखो नन ऑफ द प्लेयर्स, प्लेयर्स में प्लूरल है तो यहां पर आर का यूज किया गया। नन ऑफ द मटेरियल, अब जो ये मटेरियल है ये कौन सी नाउन है? ये भी कौन सी नाउन है? मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन को भी हम सिंगुलर यूज करते हैं, तो यहां पर क्या हुआ? ये इज का यूज किया गया। मोर इज बेटर। मोर देखिए यहां पर ये था कि इसके साथ में आप सिंगुलर को भी यूज कर सकते हैं, प्लूरल को भी। मोर इज बेटर, तो जो मोर इसके साथ में क्या आया? डिपेंड्स ऑन द मीनिंग। मोर इज बेटर, मोर में यानी जितना जो कुछ भी है वो सब इज बेटर। मोर वर यू इग्नोर्ड, सॉरी मोर वर इग्नोर्ड। अब यहां पर डिपेंड कर रहा है कि यहां पर हमको उसका मीनिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमको यहां पर प्लूरल वर्ब का यूज करना है। सच इज लाइफ, ये आपको सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा, सेंटेंस के मीनिंग के अनुसार सिंगुलर वर्ब सच इज लाइफ। सच वर द बॉयज, ऐसे लड़के थे, बॉयज हैं, तो वहां पर प्लूरल आ जाएगा। तो ये आपने देखा कि जो इंडेफिनिट प्रोनाउन में
ऐसे प्रोनाउन जो कि कभी सिंगुलर वर्ब को कैरी करते हैं, कभी प्लूरल वर्ब उनके साथ में आती है, तो नियम क्या है कि वो when they refer to, जब वो सिंगुलर वर्ड को रेफर करते हैं देन सिंगुलर वर्ब इज यूज, और जब वो प्लूरल वर्ब को रेफर करते हैं देन प्लूरल वर्ब इज यूज्ड विद them। तो ये एग्जाम्पल्स को आप नोट कीजिए, इस रूल्स को बहुत अच्छे से समझिए और ये पूरा नोट डाउन कर लें जल्दी से। और अब थोड़े से और नियम देखते हैं, रूल्स देखते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन के लिए। एक रूल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन वी रेफर बैक टू एन इंडेफिनिट प्रोनाउन वी नॉर्मली यूज अ प्लूरल प्रोनाउन। हम लोगों ने इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज किया, अब जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसमें उसको रेफर बैक कर रहे हैं, यानी उसको फिर से यूज करना है, तब हम क्या करेंगे, हम प्लूरल प्रोनाउन का यूज करेंगे। कैसे? एवरीबडी एंजॉयड द कॉन्सर्ट। कॉन्सर्ट कोई म्यूजिकल प्रोग्राम है जिसको हर किसी ने एंजॉय किया। अब यहां पर देखिए, दे स्टूड अप एंड चीयर्ड। अब जो ये एवरीबडी थे, जो ये सारे लोग थे, इन्होंने खड़े होकर और चीयर यानी प्रसन्नता जाहिर की। तो यहां पर क्या हुआ, ये एवरीबडी को यहां पर रेफर बैक किया गया, उसको दोबारा यूज किया गया। तो जब हम दोबारा इसको यूज करेंगे तो क्या करेंगे, हम यहां पर हम दे का यूज करेंगे। क्लियर हुआ आपको? नो वन रिमेंबर्स द टाइटल्स ऑफ द बुक्स। नो वन रिमेंबर्स द टाइटल्स ऑफ द बुक्स दे हैव रेड। अब क्या हुआ यहां पर देखिए कि ये जो नो वन है, किसी को भी उन किताबों के टाइटल याद नहीं है। कौन सी किताबों? दे हैव रेड। नो वन को रेफर बैक किया जा रहा है कि कौन लोगों को याद नहीं है? दे हैव रेड, जिन्होंने कि वो पढ़ी हैं। तो यहां पर क्या हुआ, जब रेफर बैक किया जाता है, जब दोबारा उसको बोला जाता है, दोबारा उसका यूज किया जाता है, तो प्लूरल प्रोनाउन को यूज किया जाता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन का भी पजेसिव होता है। पजेसिव आप लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। हमारे इस सेशन में बार बार हर प्रोनाउन में उसका पजेसिव आपको समझाती हूं मैं। तो वही पजेसिव का कैसे यूज होता है, अपॉस्ट्रोफी एस के द्वारा। तो जैसे समबडीज, एनीबडीज, नोबडीज, ऐसा करके पजेसिव। इज दिस एनीबडीज पेन? क्या ये किसी का पेन है? क्वेश्चन है, इज दिस एनीबडीज पेन? क्या कोई इस पेन को किसी ओनर है? एनीबडीज पेन यानी हु इज द ओनर ऑफ दिस पेन? समबडीज पेन हैज फॉलन। किसी का पेन गिर गया है। तो ये क्या हुआ, पेन पजेसिव है, पेन पे किसी का पोजीशन है, तो अपॉस्ट्रोफी इज यूज्ड। फिर एल्स का यूज होता है जबकि रेफर टू अदर, समबडी, एनीबडी, इनके अलावा कोई दूसरा, इस सेंस में यूज करना हो तो क्या करेंगे, समबडी एल्स, एनीथिंग एल्स, समथिंग एल्स। यानी समथिंग एल्स का मतलब समथिंग तो है, इसके अलावा और कोई दूसरा। आई थिंक दिस इज समबडी एल्सेस पेन। मैं ऐसा सोचती हूँ या सोचता हूं कि ये समबडी एल्सेस, ये किसी और का पेन है। डू यू नो समथिंग? देखो इस एग्जाम्पल से आप लोग समझ जाएंगे। डू यू नो समथिंग, कोई घटना हुई, मान लीजिए चोरी हो जाती है, पुलिस वाले आपसे कहते हैं डू यू नो समथिंग, आपको कुछ पता है? डू यू नो समथिंग एल्स? समथिंग एल्स का मतलब समथिंग के अलावा, समथिंग के अलावा कुछ और पता है, समथिंग एल्स। तो इस सेंस में एल्स का यूज करते हैं। एनीथिंग एल्स, आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएं तो वेटर आपसे पूछता है एनीथिंग एल्स, इसके जो भी आप ले रहे हैं इसके अलावा, इसके अदर देन दिस, एनीथिंग एल्स। तो इस तरह से ये इंडेफिनिट प्रोनाउन के कुछ यूजेस हैं, इनको और नोट कर लें। इसके बाद में हम थोड़ा सा और इसमें बचा है बताने को, तो वो आप लोग पढ़ेंगे। नोट डाउन दिस। अब हम देखते हैं एक और इंडेफिनिट प्रोनाउन है वन का यूज। वन को एक तो 1 2 3 के सेंस में वन, लेकिन यहां पर वन का यूज एज एन इंडेफिनिट प्रोनाउन कैसे होता है ये देखेंगे। टू टॉक अबाउट पीपुल इन जनरल, जब किसी स्पेसिफाइड या एग्जैक्ट या प्रिसाइजली किसी के बारे में बात ना हो करके जनरल वे में बात हो रही हो तो वन इज यूज्ड, और वन के साथ में सिंगुलर वर्ब विल बी यूज्ड। वन शुड डू वंस ड्यूटी सिंसियरली, सबको अपनी ड्यूटी सिंसियरली करना चाहिए। किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात नहीं हो रही है, ये जनरल वे में बात हो रही है, तो क्या यूज हुआ, वन। यहां पर आपको ये देखना है कि जो ये वंस है ये पॉजेसिव है वन का,
तो ये जो इसके अनुसार ये जो वन प्रोनाउन है ना, इंडेफिनिट प्रोनाउन, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पजेसिव यूज होगा। ना तो आप हिज यूज करेंगे ना हर, क्योंकि ये एक जनरल, ऐसा नहीं है कि ये जो मेल्स के लिए कही जा रही है कि फीमेल्स के लिए नहीं, ये जनरल वे में कहा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर वंस आएगा। वन शुड डू वंस वर्क, सबको अपना काम करना चाहिए। इसके बाद आया प्लूरल वंस। जो वंस है ये वन का प्लूरल है। द ग्रेप्स आर सार, आई लाइक स्वीट वंस, प्लूरल यूज किया गया है। वंस ये पॉजेसिव है, पॉजेसिव, वन का पॉजेसिव क्या बनेगा, वंस बनेगा। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, अपना जो जनरल बात हो रही है कि सभी को अपना अपना प्रॉमिस, जो भी प्रतिज्ञा है वो याद रखनी चाहिए। फिर वन सेल्फ, तो वन सेल्फ, सेल्फ किस में लगता है, रिफ्लेक्सिव में लगता है और इम्फेटिक में लगता है। तो जब ये जो वन है इसमें सेल्फ, ये अपना कहना चाहिए कि ये रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए क्या यूज होगा, इसमें वन के साथ सेल्फ लग जाएगा। कैसे, वन शुड नॉट थिंक टू मच ऑफ वन सेल्फ, वन है तो ये अपना जो सेल्फ, अपना जो कहते हैं निजवाचक, तो वो स्वयं के लिए क्या यूज होगा इसमें, वन सेल्फ। वन शुड नॉट थिंक टू मच ऑफ वन, किसी को भी अपने बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, जनरल बात हो रही है। फिर आया वंस, तो ये वंस का यहाँ पर वंस का मतलब क्या है, एक बार। ये आप लोग बहुत सारी स्टोरीज में पढ़ते हैं, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ लॉइन, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ थर्स्टी क्रो। तो उस सेंस में एक बार के लिए वंस का यूज किया जाता है, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज। तो ये हुआ कि जो इंडेफिनिट प्रोनाउन वन है उसका पॉजेसिव क्या होता है। ये जो और सिमिलर जैसे वंस एंड वंस है तो ये अलग अलग हैं, कंफ्यूजन हो सकता है कि कौन सा वंस कब यूज करना है। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन वन, वन का पॉजेसिव वंस एंड वन का रिफ्लेक्सिव या इम्फेटिक, जैसा भी वो इस सेंटेंस में यूज किया गया है, दैट इज वन सेल्फ। तो ये हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन, जो कि उसमें बहुत सारे प्रोनाउंस थे, उनका हम लोगों ने स्टडी की। आप इन पर प्रैक्टिस कीजिए और इनको याद रखें प्रैक्टिस के थ्रू। और अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।